हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं एक नई वीडियो के लिए। इसमें मैंने शो किया है कि ओमरॉन की पीएलसी यूज़ कर रहा हूँ और प्रोग्रामर जो सॉफ्टवेयर में यूज़ कर रहा हूँ सीएक्स प्रोग्रामर है। इसमें एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जिससे हम अक्सर कर ओमरॉन की जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें एलडी करके कमेंट्स डालते हैं, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। अगर हम उसको जब एलडी करके इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स कमिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, गो टू कमेंट्स इन रन, और ये विंडो जनरली ओपन हो जाती है। और विंडो में आपको दिखा रहा हूँ, तो विंडो यहाँ पे ये जो विंडो आप दिखाई दे रही है गो टू कमेंट्स रैंक, ये ओपन हो जाएगी। और आप इसमें जो आप इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं वो एलडी करके नहीं लिख सकते हैं, ऐसे और करके एंड करके ऐसे किस तरीके से इंस्ट्रक्शन आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको किस तरीके से करना है, ये अगर पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम ये आपके सामने ओपन हो, तो मैंने इसलिए एक लेक्चर बनाया है। तो आई थिंक ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ कुछ चीज़ें क्लियर की है जो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम इन्फॉर्मेटिव विंडो है क्या चीज़, और इसको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स क्या होती हैं, इसके बारे में मैंने बताया। तो ये एक तो जो एक्चुअली जो गो टू कमेंट्स जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको दिखाएगा स्क्रीन पे। इस तरीके की विंडो अगर ओपन हो रही है तो मैं आपको सॉर्ट आउट भी कराऊँगा। और बात करते हैं इन्फॉर्मेटिव विंडो क्या है। जैसे आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो शॉर्टकट की गाइडेंस, एक फंक्शन की गाइडेंस होती है जो ओपन हो जाती है राइट साइड में। तो इन्फॉर्मेटिव विंडो क्या होती है, दिस इज द स्मॉल विंडो एट द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन दैट शो द बेसिक शॉर्टकट यूज इन सीएक्स प्रोग्रामर। इसमें बात करते हैं तो दो मोड होते हैं, क्लासिक मोड होता है, एक स्मार्ट इनपुट मोड होता है। अगर आपकी सॉफ्टवेयर में क्लासिक मोड ओपन है तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको ये इनपुट मोड सिलेक्शन जो है चेंज करना पड़ेगा, स्मार्ट इनपुट मोड में जाना पड़ेगा, उसके बाद ये आपको प्रॉब्लम्स नहीं है। चलते हैं सॉफ्टवेयर की ओर। मैं सॉफ्टवेयर यहाँ से ओपन करता हूँ, सी एक्स प्रोग्रामर 9.5 वर्जन्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही है वो जब आप कोई प्रोग्राम नया प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ये दिक्कतें आएंगी। जब आपके इन्फॉर्मेटिव विंडोज होगा वो इनपुट सिलेक्शन अगर गलत हो जाता है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया, मैंने कोई नया प्रोग्राम ओपन किया, मैं फाइल में जाने के बाद न्यू में जाऊँगा और एक नया प्रोग्राम ओपन होने के लिए मैंने भी डिवाइस नेम न्यू पीएलसी बन रखा है, कोई भी डिफ़ॉल्ट में सेट कर सकता हूँ। मैंने डिवाइस टाइप CG1 है पीएलसी। मैंने सीपीयू का डिफ़ॉल्ट जो भी है मैंने वो सिलेक्शन दे दिया है, इसको मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं जाता हूँ तो मेरे को एक जो सॉफ्टवेयर में हम लैडर्स क्रिएट करते हैं वो आपको विंडो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। विंडो विजुअल हो गया है। और विंडो मेरा विजुअल होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो मेरा विंडो है और राइट साइड में मुझे इन्फॉर्मेटिव विंडो शो कर रहा है। तो अभी आप इसमें एलडी करके अगर कमेंट्स कोई डालते हैं तो ये आपका गो टू कमेंट्स रैंक ओपन हो जाएगा। तो आप इसको हटाने के लिए आपको करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया है लास्ट उसमें, और मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आप जाएंगे टूल में, और टूल में जाने के बाद यहाँ से सिलेक्शन चेंज करेंगे, और सिलेक्शन चेंज करने के बाद में आप चेंज इनपुट्स में जाएंगे। चेंज इनपुट्स में जाके आप स्मार्ट इनपुट मोड सिलेक्शन चेंज करेंगे तो आपको राइट साइड में जो इन्फॉर्मेटिव विंडो शो कर रहा है उसमें भी आपको दिखेगा कुछ चेंजेस हो गया है। तो अब आप इसमें जो प्रोग्राम नया बनाएंगे तो आप एल डी करके इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ एल डी करके इंस्ट्रक्शन डालूंगा, एल और डी। अभी एल डी करके 0.0 है तो मैं इसको डाल देता हूँ। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे दैट मीन्स मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए आपको तरीका समझ में आ गया होगा, जो आप चाह रहे थे अपने लेक्चर के लिए वो आपको कम्प्लीटली मिल गया है। इस तरीके का अगर आप कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है सॉफ्टवेयर से तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।